प्यारे भाई बहनों, मैं पास्टर रॉबिन्सन पॉल अपनी जिंदगी की वो 3 बड़ी गवाहियां आपके सामने लेकर आया हूं। उन गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास भी बहुत मजबूत हो जाएगा। आज से आप जान जाएंगे कि यीशु मसीह सचमुच जिंदा और छुटकारा और बचाने वाला परमेश्वर है। मेरी 3 बड़ी गवाहियां इस बात पर निर्भर करती हैं क्योंकि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों के जीवन में जब प्रभु काम करता है और जब उनके जीवन में परमेश्वर काम हो जाता है तो उसके बाद वो प्रभु को भूल जाते हैं और वो उसकी गवाही देने में शर्माते हैं। जबकि परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वयं परमेश्वर ने कहा कि मेरी गवाही दो। हम पवित्र बाइबल से लूका 8:38 में पढ़ते हैं कि जिस मनुष्य में से उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला था वो व्यक्ति कहने लगा प्रभु यीशु मसीह के कि मैं तेरे संग रहना चाहता हूँ। प्रभु ने उसे मना किया। यहाँ प्रभु ने क्या कहा कि जा और सबको बता कि तेरे लिए प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। वो अपने घर गया, उसे सबको बताया कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कितने बड़े काम किए हैं और वो व्यक्ति प्रभु का प्रचार करने लगा। और यही लिखा है भजन संहिता 40 में भी कि मैं तेरी बातों को भरी सभा में गुप्त नहीं रखूंगा। यानी कि मेरे जीवन में जो कार्य हुए हैं मैं आज आपको बताता हूं। हमारे लोगों के लिए, मसीह जन के लिए, मसीह पर विश्वास करने वाले के लिए मृत्यु कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने मौत पर विजय पाई है। वो जयवंत से बढ़कर है। वो आपको भी ऐसा करना चाहता है। 2018 में मुझे कैंसर हुआ। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल से मेरा ट्रीटमेंट चला और उस दौरान मेरे संग बहुत लोग उस अस्पताल में एडमिट हुए। उनका ट्रीटमेंट चला, कोई 2 महीने में चला गया, कोई 4 महीने में चला गया। लेकिन प्रभु की बड़ी महिमा हुई कि मैं 2018 से लेकर 2024 में आज अपनी गवाहियां आपको शेयर कर रहा हूं और आज प्रभु मुझे भरपूर से इस्तेमाल करता है। हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाकर मुझसे प्रचार करवाता है। मैं इसमें बड़ा आनंदित रहता हूँ कि प्रभु ने मुझे बचा के अपने लिए इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने मेरी उम्र हिजकिय्याह नबी की तरह बढ़ाई और मुझे इस्तेमाल किया। 2020 में मुझे कोविड हुआ, जो बड़े भयंकर रूप से हुआ था। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, जहाँ मैं रहता हूँ पालम में, 13 दिन मेरे मुंह पर ऑक्सीजन लगा रहा और कई बार मौत आती और जाती दिखती रही। लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरा भरोसा था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा। मेरा पूरा परिवार और कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। और जैसे पतरस के लिए प्रार्थना की कलीसिया ने और उनके बाड़े टूटे थे, उसी तरह जब कलीसिया ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे परिवार ने घुटने टेक कर रो रो के प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने आवाज सुनी और मुझे बचाया। 2024 पिछले मंथ 8 तारीख को मुझे कार्डियक अटैक पड़ा, यानी दिल का दौरा पड़ा, जिसे आप हार्ट अटैक कहते हैं। मैं अकेले अस्पताल पहुंच गया। अब मैं अकेला क्या था कि मुझे प्रभु यीशु मसीह लेके गए। एकदम मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और मैं बचाया गया। तो मेरे जीवन की 3 बड़ी गवाहियां हैं जो आपके जीवन को भी सुरक्षित रखती हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके मार्ग पे हैं, उसकी आज्ञा में हैं, उसके भय में हैं, तो परमेश्वर आपको भी बचाएगा जैसे उसने मुझे बचाया है। ये 3 बड़ी गवाहियां जो मेरे जीवन की हैं, कैंसर, कोविड और कार्डियक अटैक, ये तीनों बहुत डेंजर होते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं। यदि आपका विश्वास है और आप विश्वास करते तो यकीन मानिए आपके अंदर कोई भी बड़ी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, मैं दावे से कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको घोषणा करता हूं कि आप चंगे होने जा रहे हैं। जिस तरह मैं गवाही दे रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की, आप भी हमारे चैनल पे आके गवाही दे सकते हैं। जो लोग परमेश्वर से फल पाने के बाद उसके दिए फल की गवाही नहीं देते हैं, वो खुदा से चोरी करते हैं। और याद रखिए, उनके लिए भी परमेश्वर में माफी नहीं है। जो छुटकारा मिला है वो दोबारा लौट कर आ सकता है, लेकिन मजबूरी यह है कि परमेश्वर बहुत दयालु है, वो फिर भी आप पर दया करेगा। तो मेरे भाई बहनों, जब भी आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो प्लीज आप उसके नाम की गवाही देने में ना डरें। मैं अपनी ये गवाही संसार की तमाम जगहों में देता हूँ, जाकर जहां भी मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी गवाही देने से मैं फलवंत हो रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, खुदा मुझे संभाल रहा है, खुदा मुझे आशीष दे रहा है। वो आपको भी आशीष देना चाहता है। आप खुदा से लेने के बाद जरूर बताएं कि खुदा ने आपके जीवन में क्या दिया और खुदा ने आपके जीवन में क्या किया है। जब आप उसकी गवाही देते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं, और जब आप प्रभु की तारीफ करते हैं, और जब आप प्रभु की तारीफ करते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन की गवाहियों को जो आज तक आपने नहीं दी है, छुपा कर रखी है, देना शुरू कर दें। आप और फलवंत और बलवंत होते जाएंगे। आप पर अनुग्रह होता रहेगा, आपके घर में खुशियां आती जाएंगी, आप आशीषों के वारिस बन जाएंगे। आप पर अनुग्रह कभी ना रुकेगा। प्यारे भाई बहनों, जो गवाहियां आपने सुनी है, मैं विश्वास करता हूं कि आज से आप भी प्रभु की गवाहियां देना शुरू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल।